जय हिंद दोस्तों। मैं नंद किशोर सागरपुर दिल्ली से। ये जो कश्मीर फाइल एक फ़िल्म है, जो चलचित्र आया है, इसको हम क्यों कह रहे हैं कि आप देखिए। बड़े बड़े जो फ़िल्मों को जो प्रमोट करते हैं, उन लोगों तक ने मना कर दिया कि हम इसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, या हम नहीं प्रमोट करेंगे, या उसमें पैसा नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक, क्योंकि मैंने सेना के अंदर भी लगभग 5 साल सेवाएं दी हैं, तो प्रशासन, नागरिकों की रक्षा, देश की रक्षा से जुड़े काफ़ी मामलों को नज़दीकी से देखा है। अब मैं ईसा से 300 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी 2022 चल रहा है, उससे 300 वर्ष के पूर्व का लगभग का जो काल है, वहाँ पर हमारे जो एक महान राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य, उनका कार्यकाल रहा था। उस समय जो सुरक्षा व्यवस्था थी, नागरिकों की जो देखभाल थी, वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि उस समय ना तो ईसाई धर्म था और ना ही मुस्लिम धर्म था, क्योंकि ईसाई धर्म शुरू हुआ 2022 साल पहले और इस्लाम धर्म शुरू हुआ लगभग 1400 साल पहले। तो जो लोग ये हिंदू, मुसलमान और ईसाई ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज, हमारे का मतलब अखंड भारत के जो पूर्वज थे, वो कौन थे? उन्हों की सुरक्षा व्यवस्था किस उच्च कोटि की थी? उसके बाद 8वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, वो कहाँ से हुए? वो रेगिस्तानी इलाके, या मैं कहूँगा कि जो खाड़ी के देश थे जहाँ पे मुस्लिम धर्म होता था, उस तरफ से हमारे ऊपर अटैक हुए, और वो पहले भी चलते थे और बाद में भी चलते रहे। हमारे राजाओं को ये नहीं कह सकते कि उनमें कहीं कोई कमजोरी थी, या उन्होंने कहीं कोई जातिवाद या किसी तरह का भेदभाव किया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा अपनी जान देकर भी की। और हर जाति में बिल्कुल निपुण राजा हमें मिले। चाहे मैं, वैसे तो हजारों राजा हुए हैं जो कि एक से एक प्रतापी थे। उन्हीं के अंदर शिवाजी महाराज रहे, या महाराणा प्रताप रहे, छत्रसाल महाराज रहे, सूरजमल महाराज रहे, इन सभी ने अपनी जनता की रक्षा की। लेकिन उनका नाम हमें इसलिए बताया गया क्योंकि उनके ऊपर आक्रमण किया। अब सिख धर्म से जुड़े जो हमारे वॉरियर थे, या मैं उनको कहूँगा राजा थे, या जो हमारे गुरु थे, जिन्होंने कि आम जनता की रक्षा की। लेकिन ये तो बताओ कि उनकी रक्षा किससे की? क्या हमारे किसी राजा ने किसी के ऊपर जाके अटैक किया, या हमारे किसी राजा ने किसी के देश पे अटैक किया? मैं ज़्यादा पुराने में नहीं जा रहा, सिर्फ ईसा से 300 वर्ष पूर्व के इतिहास को आप पढ़िए, नेट पे छानिए। उसके अंदर मुझे ये बताइए कि हमारे देश के किसी राजा ने अगर किसी भी दूसरे देश पे अटैक किया हो, या आधिपत्य जमाया हो, या उनकी महिलाओं को बेइज्जत किया हो। अब जो ये कहते हैं कि हमारे राजाओं ने वीरता से लड़ाई लड़ी, हमारी रानियों ने जौहर किया। जौहर क्या होता है? मास सुसाइड। क्योंकि हमारे राजाओं को मार दिया गया था, हमारी सेनाओं को मार दिया गया था, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी महिलाओं ने सुसाइड की। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि विदेशी
या जो आतताई या जिनको उग्रवादी कहें और या जिनको आज की भाषा में अलगाववादी कहें, उनका शुरू से ही ये एजेंडा रहा है कि एक शिकंजे की तरह, जैसे एक वाइस होता है, एक मशीन होता है जिसके के अंदर या जैक जो होता है वो धीरे धीरे रोटेट होता है, लेकिन बड़े से बड़े जहाज़ या बड़ी से बड़ी गाड़ी को भी उठा देता है। इस तरह इनका एक हिडन एजेंडा चलता रहता है जिसको कि हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके भूल जाते हैं। हमें आंखें खोल के रखनी होगी कि ये जो शिकंजा कसता जा रहा है, और ये अभी से नहीं है, ये 2000 साल पहले से ही चला आ रहा है लगातार। अगर आप एक यजदी कम्युनिटी है जो कि खाड़ी के देशों में एक यजदी समुदाय है जो कि भगवान कार्तिकेय को मानते हैं, उनको इन्होंने काफिर कहा और उनको जो है शैतान की पूजा करते हैं ये, और उनके गांव के गांव जला दिए गए, मार दिया गया और उनको गड्ढों में दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी फितरत या उनकी नेचर के अंदर ये शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी लोग हैं, लेकिन मैं इसीलिए शब्द दोहरा रहा हूँ कि उग्रवादी और अलगाववादी, सिर्फ इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इनका जो एक स्लो एक्शन में एक जो जैसे कहेंगे कि बबूल का पेड़ उगाना होता है, इस तरह करके ये गजवाए हिंद या जिहाद या जो आजकल ये क्या हिजाब, इस तरह की चीज़ें हैं, ये क्या है? ये सिर्फ एक तरह से स्लो एक्शन है जो कि हमारी संस्कृति को, हमारे सिस्टम को और हमारी ताकत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। कश्मीर फाइल के अंदर क्या दिखाया गया है? कश्मीर फाइल में यही दिखाया गया है कि उस दशक में, उस दौरान इस तरह से लोगों को मारा गया और उनके घरों के ऊपर ये लिख दिया गया कि यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और उनके पड़ोसियों को मारा भी गया और बहुतों को इतना डर बैठा दिया कि उन सबको भागना पड़ा। क्योंकि तो आपके आस पड़ोस में 2, 4, 10 केसेस इस तरह के होंगे तो नेचुरली भागना पड़ेगा। इसके अंदर सरकार किसकी थी, सेना किसकी थी, कौन सी पार्टी थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता की सुरक्षा से मुझे मतलब है कि इस तरह की स्थिति दोबारा ना आए। इसके लिए समुचित प्रबंध करने होंगे, चाहे वो हमारे नेता हैं, चाहे वो हमारी सेना हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं या कानून के जानकार हैं। उन सब को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की स्थिति कभी दोबारा ना आए। क्योंकि मैंने कुछ मिनटों के अंदर इतिहास आपको बताया है, पिछला लगभग ईसा से 300 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक का, कि अब तक क्या हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।